मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकले हैं। फोटो आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकले हैं। आज हम सारा दिन उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो अपने प्रचार में आम जनता से किस तरह कनेक्ट करते हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है और खास तौर से भूपेश बघेल आम जनता से किस तरह कनेक्ट होते हैं। ये देखने के लिए हम उनके साथ आज पूरे दिन रहेंगे, उनकी राजनीति को जानेंगे, समझेंगे और खास तौर से कांग्रेस क्या इस बार कह रही है, कर रही है और उसका जनता पर असर क्या दिख रहा है। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी योजना का आपने ऐलान किया है, क्या मन में था और इसके पीछे की वजह क्या है, योजना क्या है? गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर साल प्रत्येक महिलाओं को 15,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। तो चाहे शादीशुदा हो या कंवारी हो, गृह लक्ष्मी तो सभी होते हैं। तो भूपेश बघेल जनता से बहुत कनेक्ट होते हैं, उसकी वजह क्या है? लोग क्यों आपको इतना मानते हैं? क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे, कि सुख में दुख में हमेशा साथ में। कोई भी समस्या आती है तो खुल के अपनी बात कह लेते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, सब लोग अपनी बात खुल के कर लेते हैं। और ये काका नाम कहाँ से आया? इसीलिए काका कहते हैं। काका मित्रवत उनके साथ संबंध होता है। पिताजी जहाँ अनुशासन होता है वही उस प्रकार से मित्रों जैसे उसके संबंध रहते हैं। तो जो बात पिताजी से नहीं कह सकते वो काका कर लेते हैं। आपने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वो 3100 धान का दे। धान की कितनी यहाँ पर चुनावी मुद्दा होता है और धान का क्या असर है? धान से जुड़ा हुआ मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडा को छोड़ना पड़ा और हमारे बीच में आके खेल रहे हैं। तो हमारे लिए तेज है ना, हमारे बीच में खेल रहे हैं। आपने लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके ऐलान कर दिया। हाँ, 3200 रुपये क्या, और चूंकि हम 2500 रुपये में खरीदे, वादा हम 2500 किए थे, लेकिन पिछले साल जो धान बेचा वो 2640 रुपये में बेचा, मतलब बढ़ के 140 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा मिला। तो भरोसा कांग्रेस पर है। चुनाव जीतने के बाद आपके जो भी वादे हैं वो एक बार जनता को बता दीजिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो जान जाएं कि भूपेश बघेल अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या करेंगे। पहली बात है, किसानों के ऋण माफी होगा, महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफी होगा, जो ट्रांसपोर्टर के जो 2018 पहले जो शास्त्री और टैक्स वगैरह जो बचे हैं वो माफ होगा। और उसके बाद किसानों के 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो गया, 3200 में धान खरीदी होगी। और महिलाओं को जो गैस सिलेंडर लिए हैं, चाहे उज्ज्वला हो चाहे सामान्य कनेक्शन लिए हो, उसको भी 500 रुपया उसके खाते में डाला जाएगा। और 10,000 रुपया श्रमिकों को हर साल दिया जाएगा। तेंदू पत्ता 6,000 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से दिया जाएगा। 4,000 रुपया उसको बोनस मिलेगा। जो लघु उपज है उसमें 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी। और जो अंत्येष्टि के जो कंडा है, लकड़ी है, अब वो नहीं लगेगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और साथ ही जो एजुकेशन है वो फ्री होगा, जितने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है सब में फ्री एजुकेशन होगा। ये सारी
लेके हम लोग जनता की। छत्तीसगढ़ में गरीबी भी है, आदिवासी संख्या काफी ज्यादा है। अगर आप चुनाव जीतने के लिहाज से ही नहीं, एक गार्जियन होने के नाते किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ का विकास लॉन्ग टर्म में कैसे होगा, और क्या सबसे जरूरी है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लॉन्ग टर्म में अगर देखें? लॉन्ग टर्म में बात यह है कि आर्थिक स्थिति सबके सुधरनी चाहिए, जो लगातार 5 साल की है और आगे भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि उसकी शिक्षा, नक्सल घटनाओं के कारण से शिक्षा में बहुत पिछड़ गए थे, तो शिक्षा के लिए हम लोग योजना बनाए। स्वास्थ्य योजना है वो हर व्यक्ति को मिले। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना तक 10 लाख तक है, और विशेष मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 25 लाख तक है। तो स्वास्थ्य फ्री में मिले सबको, और एजुकेशन फ्री में मिले, रोजगार के अवसर मिले। उसके कारण से रिपा और गौठान के कार्यक्रम हम लोग लेके जा रहे हैं, और उसके साथ जो संस्कृति हमारी छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो हमको आगे लेके जाना है। जो बीजेपी लगातार आरोप भ्रष्टाचार के लगा रही है, महादेव ऐप की बात हुई, 508 करोड़ की बात हुई, 5 करोड़ कैश पकड़े गए, इन सब से आप पर निजी तौर पर कितना असर पड़ रहा है? जनता अब जान चुकी है कि ये सब प्लांटेड है। जो असीम दास जिसके पैसा पकड़ा गया, असीम दास खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। जो गाड़ी पकड़ा गया वो अमर अग्रवाल जो पूर्व मंत्री है, उसके भाई बृजमोहन अग्रवाल, उसकी गाड़ी है। मतलब भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता के रिश्तेदार की गाड़ी है, और पैसा भी प्लांटेड है, और उसका बयान कोर्ट में हुआ है। इससे समझ आ जाता है कि सब प्लांटेड है। और पहले ये कहा जाता था कि महादेव का मालिक रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है, और एक दिन प्रेस नोट जारी करते हैं ईडी कि शुभम सोनी है वो उसका मैनेजर है, और दूसरे दिन भाजपा जो वीडियो जारी करता है, वीडियो जारी करके ये बताते हैं कि शुभम है वो उसका मालिक है, ये लोग उसके अधीनस्थ हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, आज तक की दुनिया में कोई ऐसा मालिक नहीं मिला जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च करे। ये पहली बार देखने को मिला है। तो ऐसे जो स्टोरी है इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और मैं तो एबीपी के दर्शकों को यही कहूँगा, अभी 17 तारीख तक के देखते रहिए, बहुत सारे मनोरंजक तथ्य और आएंगे, आनंद लीजिए इसका। आप पर जो बीजेपी ने आरोप लगाए पहले चरण के मतदान में, वो भ्रष्टाचार के आरोप चलकर पहुंच पाए उन क्षेत्रों में? देखिए, ये सब भाजपा और ईडी के द्वारा प्रायोजित है। ईडी उनके एक मजबूत अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रही है, चाहे आईटी हो चाहे ईडी हो, और उसका भरपूर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस बात को पिछले 3 साल से चल रहा है, ये जनता जान चुकी है। ये सब लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें और जो अगला चरण का मतदान होगा, क्या उम्मीद है कितनी सीटें आ पा रही हैं? देखिए, पहले चरण में तो हम पिछले समय 17 सीट जीते थे, हम उसे पार करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में भी जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मैदान जहाँ किसान ज्यादा है, और उसको 3200 रुपये क्विंटल और ऋण माफी जबरदस्त लाभ होने वाला है, और एजुकेशन इसका लाभ मिलने वाला है, गृहलक्ष्मी योजना को सभी तरफ इसका लाभ मिलना है। तो ये इस समय यहाँ भी हम लोग जितना सीट जीते थे, करीब 51 सीट यहाँ मैदान मतलब दूसरे चरण में जीते थे, ये आंकड़ा भी पार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी ये बयान दे दिया कि पहले ये कहा कि भूपेश बघेल हमारे सीएम फेस हैं, फिर कहा कि आला कमान तय करता है। इससे लोगों में कुछ कंफ्यूजन हुआ कि क्या टीएस सिंहदेव को का नाम फिर से आएगा, क्या इस तरीके की बातें दोबारा न हो, इसके लिए कोई मुकम्मल बातचीत हो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाईकमान ने ये कहा है कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, मुझे सामने रख के चुनाव लड़ा, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है, और हाईकमान का अधिकार है कि विधायक जीतने के बाद विधायक दल और हाईकमान दोनों मिलकर तय करते हैं
तो वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है कि किसको नेतृत्व दे। टीएस सिंह बाबा से कोई डायरेक्ट आपकी बातचीत हुई है इस मसले पे कि इस तरह की समस्या आगे ना आ पाए? नहीं, हर मामले में हमारी चर्चा होती रहती है और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमारी बात ना होती है। तो सब बातचीत होती रहती है हर मुद्दे पे। ये मोटे तौर पे माना जाए कि अब जो वो 2.5 साल वाली समस्या हुई थी अब वो दोबारा नहीं होगी। नहीं, वो तो पहले भी नहीं थी, बातचीत बीच में जरूर आया, लेकिन वो कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और हाईकमान के ऊपर निर्भर रहता है कि किसको मौका दे। मैं तो उस समय भी बोला था हाईकमान निर्देश दे तो मैं तत्काल अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा किया। पूरे 5 साल ये सरकार चली, आगे किसको नेतृत्व देंगे वो हाईकमान के ऊपर। आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव दोबारा उप मुख्यमंत्री बने? वो सारी चीजें वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है, किसको मंत्रिमंडल में रखना है नहीं रखना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सब हाईकमान से विचार विमर्श करके ही होता है। पहली जो कैबिनेट होगी जीतने के बाद अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाएंगे? सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ, और ये जो जितने भी हम लोग गारंटी दी है उस में सभी फैसले होंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज।